हेलो स्मार्टीज, वेलकम बैक टू एससी एजुकेटर्स। आज करने जा रहे हैं क्लास 10 मैथमेटिक्स का चैप्टर 13 दैट इज स्टैटिस्टिक्स। ये बड़ा ही इंटरेस्टिंग सा चैप्टर है। इसकी बेसिक आइडिया नॉलेज अगर मैं कहूँ तो आप प्रीवियस स्टैंडर्ड में भी ले चुके हो। स्टैटिस्टिक्स होता क्या है? बेसिकली अगर हमारे पास डेटा हो बहुत सारा तो उसको अलग तरीके से रिप्रेजेंट करना वो तो आप देख चुके हो, जैसे बार ग्राफ, हिस्टोग्राम वगैरह। लेकिन उस डेटा को स्टडी करके काफ़ी सारी चीज़ें हम पता कर सकते हैं, वो हम स्टडी करते हैं या वो हम डील करते हैं स्टैटिस्टिक्स में। तो सबसे पहले एक चीज़ होती है दैट इज मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। बेसिकली ये पूरे चीज़ जो हम इस चैप्टर में पढ़ते हैं वो यही है, मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। यानी कि एक बीच वाली वैल्यूज़ को स्टडी करने की चीज़ें हम इसमें पढ़ते हैं। और इसमें मेन हम तीन चीज़ें पढ़ते हैं, दैट इज मीन, मतलबी, मोड और मीडियन। अब यहाँ पे मीन एक्चुअल में होता क्या है, इसके एक और मीनिंग भी है। तो बाकी मीन जो है हम मैथमेटिकल टर्म में अगर समझे तो एवरेज। आपके स्कूल में आपको बहुत सारे जैसे 4-5 सब्जेक्ट्स है, उनका परसेंटेज निकालते हो तो वो कैसे निकालते हो? मीन की मदद से ही निकालते हो, सबको ऐड करके डिवाइड बाय नंबर ऑफ सब्जेक्ट्स, वैसा कुछ। एवरेज पता चलता है मीन से। मोड से पता चलता है ऐसी कौन सी चीज़ है जो ज़्यादा फ्रीक्वेंट है, यानी बहुत ज़्यादा कॉमनली देखने को मिलती है। जैसे फॉर एग्जांपल अलग अलग हाइट के स्टूडेंट्स हैं, लेकिन एक पर्टिकुलर रेंज है, उस सेगमेंट में ज़्यादातर स्टूडेंट्स लाई करते हैं, तो वो हो गया आपका मोड, एक तरीके से बताता है। और वहीं पे मीडियन आपको बीच वाली वैल्यू के आसपास आपको एक अंदाजन चीज़ें बताता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल 10 से लेके 100 है, तो बीच में आसपास में क्या हो सकता है? 55। तो एक बीच की वैल्यू बताना वो मीडियन का काम है। एवरेज नहीं होता प्रॉपर, लेकिन मीडियन बीच की वैल्यू होता है। मीडियन में स्टार्टिंग और एंडिंग मैटर नहीं करती, जबकि मीन में मैटर करती है। ये दोनों में एक मेजर डिफरेंस है। मीन में जो सबसे छोटी वैल्यू है और सबसे बड़ी वैल्यू है वो एक्सट्रीम्स बोला जाता है उन्हें, एक्सट्रीमली लो और एक्सट्रीमली हाई। उन वैल्यूज़ का इम्पैक्ट है, फ़र्क पड़ता है उससे मीन पे, जबकि मीडियन में नहीं पड़ता। अब सबसे पहले हम ये फर्स्ट चीज़ देख लेते हैं, दैट इज़ मीन, ऑल अबाउट मीन। अब मीन जो है इसके अपने आप में 3 मेथड्स है, ठीक है। मीन के अपने आप में 3 मेथड्स है। एक सबसे इजी मेथड दैट इज डायरेक्ट, नेक्स्ट इज अज्यूम्ड मीन, एंड लास्टली स्टेप डिविएशन। और तीनों ही बहुत ही इंटरेस्टिंग से और इजी से मेथड है। किस तरीके से इसके सम को क्रैक करने वो आपको मैं बताऊंगा। अब डायरेक्ट मेथड सबसे इजी होता है, लेकिन कई पर्टिकुलर ऐसे सम्स होंगे जिसमें हम डायरेक्ट मेथड नहीं यूज़ करेंगे, क्योंकि डायरेक्ट मेथड यूज़ करना थोड़ा डिफिकल्ट हो जाएगा, ठीक है। इसको डायरेक्ट मेथड को शॉर्टकट मेथड भी बोला जाता है, दूसरा नाम है इसका। तो सबसे पहले एक डायरेक्ट मेथड से समझते मीन किस तरीके से कैलकुलेट किया जाता है। एक क्वेश्चन देख लेते हैं सिंपल सा। हमें क्या दिया हुआ है? फाइंड द मीन ऑफ द फॉलोइंग फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन बाय द डायरेक्ट मेथड। यानी यहां पर ये अलग अलग क्लास की रेंज दी है जिसकी फ्रीक्वेंसी कितनी है। ये फ्रीक्वेंसी का मतलब क्या होता है? क्वांटिटी, इस रेंज में लाई करने वाली कितने जन है, कितनी चीजें हैं वगैरह। सो 2, इसमें 5, 5, 3। सो सबसे पहले तो ये लिख लूंगा मैं, क्लास इंटरवल हमारा क्या है? 2 to 4, 4 to 6, 6 to 8 एंड 8 to 10। देन नेक्स्ट थिंग इज फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी को FI से डिनोट करते हैं, जिसकी वैल्यू दी है 2, 5, 5, 3। अब मीन के लिए हमको एक चीज ढूंढनी पड़ती है जिसे बोला जाता है क्लास मार्क, ठीक है। XI क्या रिप्रेजेंट करता है? क्लास मार्क। और ये क्लास मार्क मिलता कैसे है? वेरी सिंपल, लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट डिवाइड बाय 2। ये तो फॉर्मूला बन गया, लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट अपॉन 2। ये फॉर्मूला भी पता होना चाहिए। अब सिंपली अगर हम लॉजिक लगाए तो इन दोनों के एग्जैक्ट बीच में जो होता है ना, वो होता है हमारा क्लास मार्क। अब इन दोनों के एग्जैक्ट बीच में हमको पता है 3 है, एग्जैक्ट बीच में 5, 7 और 9, ये वैल्यूज है। देन नेक्स्ट चीज आप क्या कैलकुलेट करते हो? FI XI। FI XI का मतलब क्या हुआ? FI वाला टर्म इंटू XI वाला टर्म, यानी 2 into 3 is 6, 25, 35 और 27। अब आपको 2 चीजें करनी है, दैट इज ये फ्रीक्वेंसी वाले का टोटल करना है, फ्रीक्वेंसी वाले का टोटल करना है। सो 2 and 5 7, 7
एंड 8 15। सो टोटल क्वांटिटी इज 15 और FI XI वाले का टोटल करना है, XI वाले का टोटल नहीं करना है। 25 and 35 is 60, 70 80, 87, 87 and 6 is 93। सो यहाँ पर ये मिलने के बाद अब आप सिंपली मीन का फॉर्मूला लगा दोगे फॉर डायरेक्ट मेथड। मीन को रिप्रेजेंट किया जाता है x बार से। सो मीन इज सिग्मा FI XI डिवाइड बाई सिग्मा FI। अब यहाँ पे सिग्मा क्या आ गया? सिग्मा इज नथिंग बट ग्रीक सिंबल जो डिनोट करता है कि FI XI वाले जो भी टर्म्स है उनका टोटल। सिग्मा का मीनिंग होता है सम। सो FI XI वाले का सम, सिग्मा FI का मतलब सिर्फ FI वाले का सम। सो यहाँ पर 93 डिवाइड बाई 15 करेंगे हम। सो यहाँ पर हमको वैल्यू मिलती है 6 पॉइंट, सो 15 6 90 बचा 3 पॉइंट लेके 0 लेंगे, सो 2। सो 6.2 हमारा क्या निकलता है? एवरेज, दैट इज मीन। मीन कितना मिला हमको? 6.2। बहुत सिंपल डायरेक्ट मेथड था। डायरेक्ट मेथड में सिर्फ एक ही चीज़ है, FI XI मल्टीप्लाई करो, ढूंढो टोटल, फ्रीक्वेंसी का टोटल। ये तो फ्रीक्वेंसी का टोटल तो कई बार क्वेश्चन में ही दिया होता है, ठीक है, वो भी आप यूज़ कर सकते हो और बस सिंपली ये फॉर्मूला लगाओ और डिवाइड कर दो। नेक्स्ट दूसरा मेथड देखते हैं हम, दैट इज अज्यूम्ड मीन मेथड जो था हमारा। सबसे पहले तो हमारे क्लास इंटरवल्स क्या है हमारे पास? 100 से लेके 150, 150, 200, 200 के बाद 250 एंड 300। सो 350 तक है हमारे पास डेटा। ये क्लास इंटरवल्स नोट डाउन करने के बाद हम सिंपली फ्रीक्वेंसी नोट डाउन कर लेंगे। हमारी फ्रीक्वेंसी हमको क्या दिया हुआ है? 4 5 12 2 और 2। अब देखो यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखो तो एक और टेबल, एक और कॉलम बनाई हुई है इस टेबल में। उसका रीज़न ये है, पुराना जो डायरेक्ट मेथड का जो स्टेप था दैट इज XI, वो तो हमको करना ही करना है। उसके अलावा एक और स्टेप करना पड़ेगा। XI क्या होता है? एग्जैक्ट बीच में, यानी कि 125 175 225 275 एंड देन 325, ठीक है। देन नेक्स्ट स्टेप एक्स्ट्रा क्या करना है? DI। DI क्या होता है? अब ये XI माइनस A। अब ध्यान से समझते हैं हम, यहां पर होता क्या है, नाम क्या है मेथड का? अज्यूम मीन। यानी इस XI में, वेरी इंपॉर्टेंट, नॉट इन FI बट इन XI, XI में एक वैल्यू को हम अज्यूम कर लेते हैं कि वो मीन है। अज्यूम कर रहे हैं, वही मीन है ऐसा जरूरी नहीं है। सो अज्यूम कर लेते हैं। बीच वाले टर्म को हम जनरली अज्यूम किया जाता है, वो ज़्यादा प्रेफरेबल रहता है, ठीक है। इन सब में अगर इवन नंबर ऑफ टर्म्स हुए तो लेट्स से 6 टर्म्स होते तो तीसरा चौथा कोई भी चलता। यहाँ पे 5 टर्म है तो तीसरा एग्जैक्ट बीच में है तो हम उसको अज्यूम करने में प्रेफरेंस देंगे। अब DI कैलकुलेट करते कैसे हैं? यहाँ का मुझे DI कैलकुलेट करना है तो यहाँ का XI माइनस A वाला वैल्यू, यानी 125 माइनस 225 दैट इज माइनस 100, 175 माइनस 225 दैट इज माइनस 50, 0 50 एंड 100। इस तरीके से हम DI कैलकुलेट करते हैं। अब जैसे डायरेक्ट मेथड में FI XI था, इसमें FI DI आ जाएगा। 5 इंटू माइनस 50 इज माइनस 250, 0 2 इंटू 50 इज 100, 2 इंटू 100 इज 200। इस तरीके से हमने FI DI कैलकुलेट कर लिया। अब सेम चीज़ हमको FI का टोटल और FI DI दोनों का टोटल करना है। सो ये हो गया हमारा 5 4 9, 9 और 12 हो गया हमारा 21, 21 और 4 हो गया 25। और इनका टोटलिंग ध्यान से करना है। माइनस में 650 है और प्लस में 300 है, तो अगर इसको मैं सॉल्व करूं तो ये हमको मिलता है माइनस का 350। अब देखो मीन ढूंढना है। अज्यूम मीन के लिए फॉर्मूला थोड़ा सा बदल जाता है, A प्लस C। पिछले डायरेक्ट मेथड में हमने कुछ अज्यूम नहीं किया था, लेकिन यहाँ अज्यूम किया है, तो जो अज्यूम किया है वो हमको अब कंसिडर करना पड़ेगा। प्लस सिग्मा FI XI था यहाँ, लेकिन FI DI है, तो सिग्मा FI DI डिवाइड बाई सिग्मा FI। सिंपली वैल्यूज पुट कर देंगे। A कितना मिला? 225, ये कितना मिला? माइनस 350 डिवाइड बाई कितना है? 25। अब 25 और 350 कट होगा, पहले तो डायरेक्ट भी कट कर सकते हैं हम। 25 1 जाए, 25 10 जाए तो 250 होता है। 10 और अगेन 4 और 6, ये 16 जा आएगा, ठीक है। एक बार करके भी हम देख लेते हैं, बेटर रहेगा।
250 and 25 into 6 will be 150, नहीं 16 नहीं आएगा यहाँ पे, -350 डिवाइड बाई 25, 5 into 5 and 5 into 70, 5 1s 14। सो ये हमको मिलता है 225 माइनस प्लस माइनस माइनस होता है और ये मिला था हमें 14, सो यहाँ हमको मिल जाएगा 211। सो 211 इज बेसिकली आवर मीन बाय यूजिंग अज्यूम मीन मेथड। अज्यूम मीन मेथड करके हम इस तरीके से मीन ढूंढ सकते हैं। अब मैं और भी ज़्यादा एक और आसान मेथड बताऊंगा, थोड़ा लेंदी ऐसे बड़ा हो जाएगा बट इस तरीके से सिंप्लीफाई करने में बहुत आसान हो जाएगा। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, उसकी बहुत ही इंटरेस्टिंग सी टिप दूंगा, ट्रिक बताऊंगा एक और मीन वाला ही क्वेश्चन। अब यहाँ पर कभी भी इस तरह की जो वैल्यूज़ होती है 500 से शुरू हो रही है, ठीक है, या फिर इसको भी आप कंसिडर कर सकते हो, जो बड़ी वैल्यूज़ होती है उसमें कभी भी डायरेक्ट मेथड मत यूज़ करना। क्यों नहीं यूज़ करना डायरेक्ट मेथड? अगर लेट्स से ये वाली वैल्यूज़ होती 4 इंटू 125, 5 इंटू 175, 12 इंटू 225, इन सबको हमको मल्टीप्लाई करना पड़ता है FI/XI। सेम तरीके से अगर मैं यहाँ पर वैल्यूज़ पे ध्यान दूँ, क्लास इंटरवल तो हमारा हो गया 500 टू 520, 520 से 540, 540 से 560, 560 से 580, 580 से 600। अब ये 600 तक जाता है। इसके बाद आती है हमारी फ्रीक्वेंसी, दैट इज 12, 14, 8, 6 और 10। अब अगर मैं क्लास मार्क ढूंढूं, सो ये हमको क्या मिलेगा? 510, 530, 50, 570 एंड 590। ठीक है, इस तरीके से हमको XI तो मिल गया। अब अगर ध्यान दें तो 12 इंटू 510, 14 इंटू 530, ये सब हमको करना पड़ता है डायरेक्ट मेथड में, लेकिन डायरेक्ट मेथड बहुत लेंदी हो गया। सो अब ये तीसरा मेथड आता है, दैट इज स्टेप डिविएशन मेथड। डायरेक्ट मेथड में हमने FI/XI किया था, XI था हमारा इंपॉर्टेंट टर्म। देन अज्यूम मीन मेथड में DI आ गया था, FI/DI किया। अब इसमें एक नया टर्म आ जाता है, दैट इज UI। और UI मिलता कैसे है? XI माइनस A अपॉन H। H क्या है? क्लास साइज जो होती है, यहाँ पे सारी जो क्लास साइजेस है कितनी कितने की है? 20-20 की है, देखो ध्यान से। सो डिवाइड बाय यहाँ पे 20 करना पड़ता है। लेकिन मैं एक ज़बरदस्त टिप दे रहा हूँ, इतना कैलकुलेशन करने की ही ज़रूरत नहीं है। UI की एक फिक्स वैल्यूज़ होती है। वो फिक्स वैल्यूज़ क्या होती है? जहाँ आपने A अज्यूम किया उसके सामने तो लिख दो 0, ऊपर माइनस में जाओ और नीचे प्लस में जाओ, दैट्स इट। यानी ऊपर -1, -2, जहां तक भी जाता हो, ये यहां तक ही है तो यहां तक ही हम लिखेंगे, नीचे प्लस में तो 1, 2, दैट्स इट। हमेशा फिक्स यही है, 0, -1, -2, -3 ऐसे जाना है और नीचे में 0, 1, 2, 3, 4 ऐसे जाना है। अगर आप वैल्यू कैलकुलेट करने की भी कोशिश करो तो 510 माइनस 550 इज -40 एंड -40 डिवाइड बाई 20 इज -2। सो ये फिक्स वैल्यूज ही मिलेगी। नेक्स्ट स्टेप इज FI/UI। सो FI वाला और UI वाले टर्म को मल्टीप्लाई करूं तो कितना मिलेगा? यहाँ पे ऐसा कुछ 620। सो ये हमको मिलता है माइनस में 38 और प्लस में 26। सो माइनस में 12 हमको वैल्यू यहाँ पर मिलती है। और फ्रीक्वेंसीज का टोटल 50 वर्कर्स दिया हुआ, ये देखो मैंने बोला ही था, कोई कोई बार क्वेश्चन में दिया होता है। सो FI का टोटल कितना है हमारे पास? 50। अब इस अज्यूम मीन मेथड के लिए, सॉरी स्टेप डिविएशन मेथड के लिए मीन का फॉर्मूला क्या बनता है? अगेन थोड़ा सा फॉर्मूला बदलेगा। क्या बनेगा? A प्लस सिग्मा FI/UI आ जाएगा और यहाँ पर जो H से डिवाइड किया था वो यहाँ पर एक बार बस मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। सो A हमारा क्या अज्यूम किया था हमने? 550। सिग्मा FI/UI का टोटल इज -12। फ्रीक्वेंसीज का टोटल है 50 और यहाँ पर हमको मिला था ये 20। ठीक है ना? सो 2 और 2 कैंसल्ड आउट। सो 550 ये हो गया -24/5। अगर इनकी वैल्यूज़ कैलकुलेट करें तो ये मिलता है माइनस में 4.8 और सब्ट्रैक्ट करने पर मिलता है 545.2। फाइनल स्टेटमेंट आप लिख दोगे, द मीन डेली वेजेस ऑफ द वर्कर्स इज ₹545.2।
F2 रुपीज़ के साइन के साथ इस तरीके से स्टेटमेंट लिखना बहुत ज़रूरी है, आपके थोड़े मार्क्स कट सकते हैं। देखो क्वेश्चन में अगर मेंशन नहीं किया है कि कौन सा मेथड से करना है, आप कोई भी मेथड से कर सकते हो। तो मैं यही सजेस्ट करूँगा, जब भी यहाँ पर क्लास इंटरवल में वैल्यूज़ बड़ी बड़ी हो तो आप या तो स्टेप डिविएशन करो या अज्यूम मीन करो, डायरेक्ट मेथड बिल्कुल मत करना। कैलकुलेशन एरर होने के चांसेस बढ़ जाते हैं और एक छोटी सी कैलकुलेशन एरर पूरा का पूरा सम गलत। नेक्स्ट देखते हैं, अब यहाँ पर ये तीनों मेथड के एक एक सम तो मैंने बता दिया आपको, डायरेक्ट मेथड कैसे होता है, स्टेप डिविएशन कैसे होता है, अज्यूम मीन कैसे होता है। अब ये एक मिसिंग फ्रीक्वेंसी वाला क्वेश्चन है जिसमें इस तरीके से हमें क्लास इंटरवल भी दे दिया है, फ्रीक्वेंसी भी दे दी है, मिसिंग फ्रीक्वेंसी है, ये दोनों, इनको हमें ढूंढना है। ठीक है, फाइंड द मिसिंग फ्रीक्वेंसीज इन द फॉलोइंग फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन इफ इट इज नोन दैट द मीन ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन इज 50। मीन हमको दिया हुआ है 50। सो हम क्या करेंगे, कभी भी मिसिंग फ्रीक्वेंसी का क्वेश्चन आए तो हो सकता है कैलकुलेशन डिफिकल्ट पड़ जाए, बट फॉर मिसिंग फ्रीक्वेंसी गो विथ डायरेक्ट मेथड ओनली। ठीक है, सो xi पहले तो हम क्या निकाल लेंगे, 10, 30, 50, 70, 90। इसके बाद fi xi मल्टीप्लाई करके देखें तो 170, 30 f1, देन 32 इंटू 50 इज 32 इंटू 5 इज़ 160 एंड 0 एक लग जाएगा। सो 70 f2 यहाँ पे, और 19 इंटू 90 विल बी 9 9 81, 8 कैरी एंड 1710 यहाँ पे मिलता है। और इन सब का अगर हम टोटल करें तो 1700 एंड 1600 विल बी 300, 2000, 3300, 3300 एंड 3480, 3480 प्लस ये दो f वाले अलग से लिखने हैं, इनको ऐड मत करना, 30 और 70 ऐड मत कर देना, 30 f1 प्लस 70 f2। ठीक है, ये भी हम नोट डाउन करके रखेंगे। अब यहाँ पर इन फ्रीक्वेंसीज का अगर मैं टोटल करूँ तो 17 और 32 तो हो गया हमारा 49 and this is 59 and it is 68. So 68 plus f1 plus f2 will be equal to 120. ठीक है, so 17 and again 32 एक बार क्रॉस चेक कर लेते हैं, 49, 59 and 9 is 68। इतनी इन्फॉर्मेशन हमको मिल चुकी है। अब यहाँ पर मीन दैट इज x बार अगर हम कैलकुलेट करें तो वो क्या था, सिग्मा fi xi अपॉन सिग्मा एफ आई, क्योंकि डायरेक्ट मेथड हमने किया है। मीन हमको दे दिया है 50 है, सिग्मा एफ आई एक्स आई हमने कितना ढूंढा है, ये 3480 प्लस 30 f1 प्लस 70 f2 डिवाइडेड बाई फ्रीक्वेंसी का टोटल वो हमें दिया हुआ है 120। ये वाला मत लिख लेना, सॉल्व नहीं हो पाए, थोड़ा कैलकुलेशन डिफिकल्ट हो जाएगा। 120, ठीक है, ये हो गया। अब इस 120 को हम उधर अगर भेज दें तो ये 12 इंटू 5 is 60 एंड 2 zeros अगेन, सो ये बन जाएगा कुछ ऐसा, प्लस 70 f2। 3480 उधर चला जाएगा तो हमको मिलेगा कुछ 2520, और यहाँ पर 30 f1 प्लस 70 f2। सबके पास एक जीरो है तो सबको एक तरीके से 10 से डिवाइड कर दूं तो सिंप्लीफाइड इक्वेशन कुछ ऐसा बन जाएगा, 3f1 प्लस 7f2 इक्वल्स टू 252। ये हमारा इक्वेशन बन गया। और इस वाले को भी अगर मैं सिंप्लीफाई करूं, इस 68 को अगर हम उधर भेज दें तो हमको यहाँ मिलेगा f1 प्लस f2 इक्वल्स टू 120 माइनस 68 दैट इज 52। और 52 के हिसाब से अगर इस पूरे को मैं एलिमिनेशन करने के लिए 3 से मल्टीप्लाई करूं, 3 से मल्टीप्लाई करने पर मुझे क्या मिलेगा, 3f1 प्लस 3f2 इक्वल्स टू 3 इंटू 52 इज 156। एलिमिनेशन करेंगे तो साइन चेंज होगा यहाँ पर, क्योंकि दोनों का साइन ऑलरेडी सेम है। थर्ड चैप्टर में सिखाया मैंने एलिमिनेशन कैसे करते हैं। सो ये कैंसल्ड आउट, यहाँ मिलता है हमको 4f2 और यहाँ हमको मिलता है 696। सो f2 की वैल्यू हमको मिलेगी ये कुछ 24। ये तो मिला हमको f2, यहाँ पे ख़त्म नहीं हुआ, ये हम पुट कर देंगे यहाँ। सो f1 प्लस f2 की जगह हमारा 24 और इक्वल टू है 52। सो f1 की वैल्यू यहाँ पर आ जाएगी
28. सो यहाँ पर हमारा जो मिसिंग फ्रीक्वेंसी है दैट इज F1 इज 28 एंड F2 इज 24. इस तरीके से आप मिसिंग फ्रीक्वेंसी का मीन वाला सम करते हो, ऐसे आपको मिलती है मिसिंग फ्रीक्वेंसीज. बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 3 से लेके 5 मार्क तक में इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, क्योंकि कैलकुलेशन वाइज थोड़ा सा बच्चों को डिफिकल्ट लग सकता है, बट प्रोसीजर बहुत ईजी है. कुछ भी यहाँ पे अलग नहीं है, प्रोसीजर डिफिकल्ट नहीं है. नेक्स्ट, अब यहाँ पर मोड के बारे में बात करते हैं. मोड बेसिकली होता क्या है, अगर आपको मैं सिंपल शब्दों में कहूँ, एक अनग्रुप डेटा हो. अनग्रुप डेटा मतलब रैंडमली आपके पास नंबर हो 7 8 9 7 6 7 12 14 6 6 एंड 7. इस तरीके से एक रैंडम डेटा दिया हुआ है. तो जो सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंट है, यानी सबसे ज़्यादा क्वांटिटी में हमको दिख रहा है, डायरेक्टली वो मोड हो जाता है. जैसे 7 कितनी बार है, 1 2 3 और 4, जबकि 6 कितनी बार है, 1 2 3. तो इस तरह के डेटा में जो सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंट है यानी 7, वो आपका डायरेक्टली मोड बन जाता है. लेकिन ये तो अनग्रुप डेटा हुआ और इसको समझना बहुत ईजी हो जाता है. लेकिन अगर ग्रुप डेटा हुआ तो, यानी कुछ इस तरह का डेटा हुआ, तो इसमें हम मोड किस तरीके से ढूंढते हैं तो इसका लॉजिक समझना, फॉर्मूला मोड का याद रखना बहुत ज़रूरी है, और बाकी चीज़ें बहुत बहुत आसान है. मोड मीन के कंपैरिजन में और भी इजी है. मॉडल लाइफ टाइम्स, अब मॉडल वर्ड भी आए तो समझ जाना, कोई मॉडल नहीं बल्कि मोड ढूंढना है हमको. सो यहाँ पर 0 to 20, 20 to 40 इस तरीके से हमको क्लास इंटरवल दिया है. तो सबसे पहली चीज़ आपको नोट करनी है कि मैक्सिमम सबसे बड़ी फ्रीक्वेंसी क्या है. सबसे बड़ी फ्रीक्वेंसी क्लियरली दिख रहा है 61. सो ये हमारा बनता है F1. इसके बाद वाला हमेशा F2 और इसके पहले वाला F0. ठीक है, F1 मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी, उसके पहले F0 और उसके बाद F2, ये हमको क्लियरली पता है. और F1 के सामने जो क्लास होती है ये हमारी बनती है एक तरीके से मॉडल क्लास, और इस मॉडल क्लास का लोअर लिमिट होता है 60. अब धीरे धीरे एक एक चीज़ लिखते जाते हैं. यानी सबसे पहली चीज़ आती है L, दैट इज सबसे पहली चीज़ आती है मॉडल क्लास. ठीक है, मोड की क्लास जो होगी वो मॉडल क्लास हमारा क्या बनेगा, 60 to 80. नेक्स्ट स्टेप इज L, लोअर लिमिट. वो क्लियरली दिख रहा है इसमें, जो लोअर लिमिट हो दैट इज 60. इसके बाद आपका आता है F1. F1 कितना है हमारा, 61. F0 इज 52 एंड F2 इट इज 38. यहाँ तक सारी वैल्यूज हमने लिख ली. इसके बाद लास्टली आता है H इज नथिंग बट क्लास साइज. जो क्लास की विड्थ है वो है हमारी यहाँ पर 20. ये सारी चीज़ें लिख ली. अब काम बहुत बहुत आसान है, दैट इज मोड इज इक्वल टू L प्लस F1 माइनस F0 अपॉन 2F1 माइनस F0 माइनस F2 होल इंटू H. ये आपका फॉर्मूला होता है F1 माइनस F0 अपॉन 2F1 माइनस F0 F2 इंटू H. ये L प्लस होगा, L तो बहुत ज़रूरी है यहाँ पे. सो यहाँ पर बस वैल्यूज़ आपको पुट करके कैलकुलेशन करना है, बाकी सब काम हमारा आसानी से हो चुका. L हो गया 60. अब यहाँ पे ये मैं डायरेक्ट न्यूमरेटर का तो लिख रहा हूँ, चलो वैल्यू पुट कर देते हैं. 61 माइनस 52 डिवाइड बाई 61 का तो हमको डबल करना पड़ेगा, तो ये बन जाएगा 122 माइनस 52 एंड माइनस 38, और इनटू में हमारा H कितना है, 20. अब ये बस प्योर कैलकुलेशन है. ये कितना हो जाएगा, 9, और डिनोमिनेटर में अगर मैं देखूं तो 52 और 38 इज़ 90 एंड 122 माइनस 90 इज़ 32 इनटू में 20. यहाँ पे 60 प्लस आएगा. सो अब यहाँ पे ये कैलकुलेशन करनी है. सो 180 डिवाइड बाई 32 कह सकते हैं एक तरीके से. यहाँ पे हम कैलकुलेशन कर लेंगे 32 और ये 180. सो 32 इंटू 5 इज़ 160. सो यहाँ बचा हमारा 20. पॉइंट लेंगे तो 0. सो 200 बना. अब 200 बना तो ये 6 से मल्टीप्लाई करेंगे, सो ये बनेगा 192. बचा कितना यहाँ पर, 8. 0 लेंगे 264. बचा कितना अगेन यहाँ पर, 16. सो 0 लिया. अब 32 इंटू
32 इंटू 5 आएगा यहाँ पे, सो यहाँ पे भी 5 आएगा, सो 32 इंटू 5 इज़ 160, ये कट गया। सो हमको यहाँ पर ये क्या मिला, 60 प्लस 5.525, ठीक है, 5.525, 6 ही आएगा, यहाँ सही था। सो 5.625, सो ये सिंपली हमारा बन जाता है 65.625। ये हमारा एक्चुअल में मोड निकल के आता है। इस तरीके से हम मोड ढूंढते हैं। सिर्फ और सिर्फ फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है, बाकी सब चीज़ें बहुत आसान है। मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी वाला F1, बाद में F2, पहले F0, मॉडल क्लास का लोअर लिमिट L, H तो क्लास साइज पता ही है। इस तरीके से हम करते हैं। अब मोड में एक मिसिंग फ्रीक्वेंसी का क्वेश्चन भी देख लेते हैं। मोड समझना तो बहुत आसान हो गया, लेकिन अगर फ्रीक्वेंसी मिसिंग हो तो हम क्या करेंगे। तो पहले तो क्लास इंटरवल देख लेते हैं हम। क्या दिया है, 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30 एंड 30 to 40। यहाँ तक तो हमारे पास डेटा है। अच्छा, 40 to 50 भी है। ये तो हो गया हमारा डेटा। देन बारी आती है फ्रीक्वेंसी की। सो फ्रीक्वेंसी इज 4, 8, 10, x और 8। सो सबसे इंपॉर्टेंट बात यहाँ आती है कि हम मॉडल क्लास कैसे सिलेक्ट करें। मॉडल क्लास हम कैसे सिलेक्ट करते थे, मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी। x 10 से भी तो बड़ा हो सकता है, तो वो भी तो हो सकता है, तो पता कैसे चले। इस तरह के क्वेश्चन में हमेशा आपको मोड देंगे। जैसे यहाँ पर मोड कितना दिया हुआ है, 24.5। जैसे ही ये दिया वैसे ही आपको दिमाग में क्या लाना है, यहाँ पर ध्यान से देखो, 24.5 कहाँ आता है, इसके बीच में आता है। तो ये आपका बन जाता है मॉडल क्लास, और इसके सामने जो है वो बन गया आपका F1, ऊपर F0, नीचे F2, क्लास साइज वगैरह सब कुछ है। तो आपका यहाँ पर मॉडल क्लास एक एक करके डिटेल लिखते जाते हैं। मॉडल क्लास क्या है आपकी, 20 to 30। सो देयरफॉर आपकी लोअर लिमिट L क्या बन गया यहाँ पर, 20। F1 क्या बन गया आपका, 10। F0 क्या बन गया, 8। और F2 क्या बन गया, X। एंड लास्टली H की वैल्यू इज 10। H इज क्लास साइज, क्लियरली दिख रहा है, 10-10 का साइज है, क्लास साइज है। सो मोड का फॉर्मूला L प्लस F1 माइनस F0 अपॉन 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू में H। वैल्यूज़ पुट करेंगे। लोअर लिमिट इज़ 20। यहाँ पर एक एक करके सारी वैल्यूज़ हम पुट कर देंगे। सो 10 माइनस 8 डिवाइड बाई 20 माइनस 8 माइनस x इंटू H कितना है, 10। अब यहाँ पर मोड दिया हुआ था कितना, 24.5, ठीक है, वो हम पुट कर देंगे। अब ये 20 उधर यहाँ पर प्लस में है, तो उधर जाके माइनस होगा, तो कितना मिलेगा हमको, 4.5। दूसरी चीज़ ये कितना मिला, 10 माइनस 8 इज़ 2 एंड 2 इंटू 10 इज़ 20 डिवाइड बाई ये कितना बनेगा हमारा, 12 माइनस एक्स। ये 12 माइनस एक्स जो है उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। 20 माइनस 8 इज़ 12 और ये माइनस एक्स वैसा का वैसा उधर जाके मल्टीप्लाई होगा। तो 4.5 इंटू 12 विल बी 45 प्लस 9 दैट इज़ 54 माइनस 4.5 इंटू एक्स इज़ 4.5 एक्स इक्वल टू 20। ये 20 इधर और 4.5 इधर। सो ये 20 इधर आके अगर सब्ट्रैक्ट होगा तो मिलेगा हमें 34 और 4.5 उधर गया तो 4.5 एक्स। 4.5 डिवाइड हो जाएगा, सो x विल बी 34 डिवाइड बाई 4.5। पॉइंट अगर मैं हटाऊं तो ऊपर लेना पड़ेगा इंटू 10। सो x की यहाँ पर कैलकुलेशन थोड़ा अलग से कर लेते हैं। 34 अपॉन 45 इंटू में 10, 5 2 ज़ा 5 9 ज़ा। सो ये हमें मिलेगा 68 अपॉन 9 विच इज़ 7.9 7 ज़ा 63 बचा 5 तो 50, 5 ज़ा 45। सो यहाँ पे कितना मिला था हमको, 63, 50, 45 बचा 5, 50, 5 कुछ जाता रहता है ये। सो 7.55 हम आंसर। हालांकि इस तरह के क्वेश्चन में इतना मान के चलना कि वैल्यूज़ थोड़ी अलग होगी, क्योंकि हमको नंबर ऑफ़ स्टूडेंट कभी डेसिमल में नहीं मिल सकता। यहाँ पर बाय डिफ़ॉल्ट एक तरीके से न्यूमेरिकल वैल्यूज़ ही थोड़ी गड़बड़ है, वरना मिसिंग फ्रीक्वेंसी का सम अगर आ जाए तो आपको किस तरीके से टैकल करना है, बस वो एक एग्जाम्पल यहाँ पर मैंने दिया है। प्रोसीजर यही फॉलो करना है, वैल्यूज़ थोड़ी अलग होगी।
सो नेक्स्ट यहाँ पे समझ लेते हैं मीडियन के बारे में। अब मीडियन बड़ा ही सिंपल सा टॉपिक नहीं है, क्योंकि इसमें मीन और मोड के कंपैरिजन में कुछ पार्ट्स थोड़े ट्रिकी पड़ जाते हैं, लेकिन स्टिल इतना इजी वे में बताने वाला हूं आपको, सब कुछ सारे कंसेप्ट एकदम इजीली क्लियर हो जाएंगे। सबसे पहले मीडियन होता क्या है, जैसे बहुत सारी वैल्यूज होती है 2, 3, 7, 9, 11, 13 और लेट्स से 17। अब यहां पर इन वैल्यूज में ये जो एक्सट्रीम वैल्यूज है इन पर कोई फर्क नहीं पड़ता मीडियन का, क्योंकि मीडियन होता क्या, बीच की वैल्यू, सेंटर मोस्ट वैल्यू। अब यहाँ पे सेंटर मोस्ट वैल्यू देखा जाए तो इस 9 के पहले 3 टर्म है और 9 के बाद में भी 3 टर्म है, तो एग्जैक्ट बीच में क्या है हमारा 9। सो 9 हमारा मीडियन बन जाएगा। यहां पर ये तो चलो ऑड नंबर ऑफ टर्म्स होते, इवन नंबर ऑफ टर्म्स होते तो बीच में 2 टर्म्स जो होते उनका एवरेज लेना पड़ता, उनको ऐड करके डिवाइड बाय 2 करना पड़ता। ये हो गया। लेकिन अनग्रुप डेटा में मीडियन को कैसे फाइंड करते हैं, ये प्रीवियस स्टैंडर्ड में आता था। लेकिन अब ग्रुप डेटा में मीडियन कैसे फाइंड करते हैं, ये थोड़ा हटके मेथड है, सो हम उसको समझ लेते हैं। जैसे एक क्वेश्चन से पूरा कंसेप्ट क्लियर करेंगे। मीडियन में एक नई चीज आ जाती है, नई चीज इंट्रोड्यूस हो जाती है, जिसे बोला जाता है क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। ठीक है, अब क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी को डिनोट करते हैं CF से। इसे ढूंढते कैसे हैं, तो बहुत ही आसान तरीका है। सबसे पहला टर्म तो डिट्टो ले लो, देन ऐड करते जाओ आगे की फ्रीक्वेंसीज को, यानी 4 + 5 9। ठीक है, ऐसे ऐड किया और ऐसे लिखा 9 + 13, सो 13 और 9 कितना हो जाएगा हमारा 22। 22 and 20 is 42, 42 and 14 is 56, 64 एंड देन 68 लास्टली। ठीक है, ये 68 जो है वो कहीं ना कहीं इन सारी फ्रीक्वेंसीज का टोटल है, क्योंकि इनको ऐड करते करते ही हम इस 68 तक पहुंचे हैं। नेक्स्ट स्टेप इज, यहाँ पे क्वेश्चन में दिया भी था टोटल 68 कंज्यूमर्स है। यहां पर हमको मीडियन ढूंढना है, तो मीडियन का तरीका बहुत आसान है। सबसे पहला स्टेप आप जो करोगे वो ढूंढोगे n/2। व्हाट इज n हियर, फ्रीक्वेंसीज का टोटल, जो कि कितना आया था 68, सो 68/2। आफ्टर दिस हमें वैल्यू कितना मिला n/2 का 34। अब देखना है हमको इस CF में, एक एक स्टेप जो बता रहा हूं उसको ध्यान से समझना। गड़बड़ कर दी FCF में तो पूरा सम गलत हो जाएगा। अब CF में देखो 34 से जस्ट बड़ा क्या है 42, तो 42 वाली चीज जो पूरी लाइन है ये हमारी बहुत इंपॉर्टेंट बन जाती है। सो यहां पर हमको सबसे पहले पता चलता है एक तो मीडियन क्लास। ठीक है, मीडियन क्लास कितना है हमारा 125 से लेके 145। ठीक है, 125 से लेके 145। इसके बाद हमको एक चीज पता चल गई, दैट इज फ्रीक्वेंसी इसी मीडियन क्लास में जो दी है 20। हमको जो हाइट है, हाइट मींस क्लास की विड्थ, ठीक है, क्लास की साइज वो क्लियरली दिख रही है, कितनी है 20। सो यहां पर h हमको मिल जाता है 20। सो h20 मिलने के बाद अब लास्टली सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट यहां आता है CF। फॉर्मूले में CF की वैल्यू भी होती है। सो ये CF की वैल्यू हम कहां से देखें, तो ध्यान रखना गलती से भी ये लाइन का ये जो CF का वैल्यू ये मत लेना। CF हमेशा यहां की CF के जस्ट ऊपर होता है। सो CF is 22। ये सबसे बड़ा कैच है, इसका ध्यान रखना। यहां पर सबसे ज्यादा गलती होती है, गलती होने के चांसेस ही यहाँ पे है। CF यहां का नहीं लेना, जस्ट ऊपर वाला लेना है हमेशा। मीडियन क्लास में जो CF है उसके ऊपर वाला। अब मीडियन ढूंढने का फॉर्मूला हमारा, मीडियन इज L + n/2 - CF अपॉन F और इंटू H। सो यहां सबकी वैल्यूज हम पुट कर देंगे। L हमारा कितना है, अच्छा लोअर लिमिट यहाँ पे मीडियन क्लास का जो लोअर लिमिट है वही होगा। सो L विल बी 125 प्लस n/2 हमने ढूंढा था 34, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी हमारी 22। अब यहां पर एक और टिप दे दूं, मोस्टली केसेस, नॉट ऑलवेज बट मोस्टली केसेस में यहां पर ये जो CF की वैल्यू होती है ना वो हमेशा n/2 से छोटी ही होती है। देखो अगर मैं 42 ले लेता तो ये 34 - 42 हो जाता, विच इज नेगेटिव, माइनस में आंसर आता। सो यहां पर ध्यान रखना है मेजॉरिटी टाइम्स ये CF n/2 से छोटा ही होगा। नेक्स्ट फ्रीक्वेंसी इज 20, विड्थ इज ऑल्सो 20। सो यहाँ पे 20 and 20 कैंसल्ड आउट, हो सकता है यहाँ पे सॉल्व ये 125 प्लस 34 - 22 इज 12। ऐड करने पर हमको मिलता है 137। सो 137 इज आवर मिडिल मोस्ट वैल्यू। ठीक है, यहां पर ये भी देख लेना, ये जो मीडियन की वैल्यू मिल रही है क्या आपके मीडियन क्लास के बीच में आती है। अगर नहीं आ रही तो यहाँ कहीं ना कहीं आपने गड़बड़ की है, कुछ ना कुछ लोचा है। सो यहाँ पे
करेक्ट आंसर इज 137। नेक्स्ट एक क्वेश्चन देख लेते हैं जिसमें हमें फ्रीक्वेंसीज मिसिंग है कुछ, ठीक है, फ्रीक्वेंसी वैल्यू कुछ कुछ यहाँ पर मिसिंग है। देखो एक्स और वाई यहाँ पर मिसिंग टर्म्स है। इस तरह के क्वेश्चन को कैसे टैकल करना है? फर्स्ट स्टेप इज सेम सी एफ क्या होगा? देखो सबसे पहला टर्म तो सेम टू सेम लिखते हैं, देन ऐड ऑन करते जाते हैं। यहाँ पे ऐड कर करके लिखेंगे तो 5 प्लस एक्स, ये भी ऐड होगा तो 25 प्लस एक्स, 40 प्लस एक्स, 40 प्लस एक्स प्लस वाई, 45 प्लस एक्स प्लस वाई। अब ध्यान से देखा जाए तो इन सब का टोटल गिवन है हमको क्वेश्चन में विच इज 60। तो अगर इन सब का टोटल 60 है और ये सीएफ में जो लास्ट वैल्यू मिलती है वो इन सबको ऐड कर करके ही मिलती है, तो ये जो टोटल है वो कहीं ना कहीं 60 के बराबर है। ये इतना लॉजिक दिमाग में लगा लेना बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट स्टेप इज, हमें अगर ये 60 दिया है इसका टोटल, तो n/2 की वैल्यू 60/2 विच इज 30। अब सबसे बड़ा कैच यहां पे आता है, मैंने मीडियन कैसे मीडियन क्लास फाइंड करते हैं वो बताया था। n/2 की वैल्यू 30, उससे जस्ट बड़ा देखना है हमको सीएफ में। अब सीएफ में 30 से बड़ा ये भी बन सकता है, ये भी बन सकता है, कोई भी हो सकता है। हम कैसे आइडेंटिफाई करें? तो इस तरह के मिसिंग फ्रीक्वेंसी क्लास में हमेशा आपको मीडियन की वैल्यू जो है वो क्वेश्चन में दे देंगे अगर मिसिंग फ्रीक्वेंसी का क्वेश्चन है तो। सो यहाँ पे ये 20, ये जो क्लास है वो 10 to 20 है। सो यहाँ पर n/2 की वैल्यू अगर 30 आती तो ये बन जाएगा हमारा मीडियन क्लास। सो इसके बेसिस पर सब वैल्यूज अगर हम लिखें तो हमार मीडियन क्लास विल बी 20 to 30। सो लोअर लिमिट बन गया 20। CF क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी जो है वो जस्ट यहां इसके ऊपर यानी 5 प्लस एक्स। फ्रीक्वेंसी कितनी होगी हमारी इसी के अंदर जो होती है, और लास्ट H क्या होगा हमारा 10 का डिफरेंस हमको क्लियरली दिख रहा है, ठीक है। ये सारी वैल्यूज हमने फॉर्मूले में जो पुट करनी है वो लिख ली। अब हम यूज करेंगे फॉर्मूला। सो मीडियन हमारा होता क्या है, L प्लस n/2 माइनस CF होल अपॉन F इंटू H। वैल्यूज पुट करेंगे, मीडियन की वैल्यू दी है 28.5, L इज 20 एंड देन n/2 की वैल्यू हमारी कितनी है 20, सॉरी n/2 तो 30 है, माइनस। अब यहां पर एक और बहुत इंपॉर्टेंट कैच, ये जब माइनस करना है तो CF की वैल्यू 5 प्लस एक्स इस फॉर्मेट में, मेजॉरिटी बच्चे यहां पर 5 प्लस एक्स लिख देंगे। यहां पर ये बहुत बड़ी गड़बड़ है, आपको ब्रैकेट यूज करना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये माइनस से जब ब्रैकेट खुलेगा तो यहां पर साइन का चेंज आएगा, जो गलती हो जाती है जिससे x की वैल्यू नेगेटिव मिल जाती है, और x कभी नेगेटिव नहीं हो सकता। x इज अ क्वांटिटी, क्वांटिटी कैन नेवर बी नेगेटिव। फ्रीक्वेंसी, अब फ्रीक्वेंसी दिया हुआ है 20, h हमें दिया हुआ है 10, सो ये 0 0 कैंसल्ड आउट। 20 उधर जाके सब्ट्रैक्ट हुआ तो कितना मिला 8.5। यहाँ पे ये ब्रैकेट खुलेगा तो 30 माइनस 5 माइनस एक्स होल अपॉन 2, 2 उधर जाके मल्टीप्लाई होगा तो मिलेगा हमको 17, और यहाँ मिलेगा हमें 25 माइनस एक्स उस साइड गया, 17 इस साइड आया। सो x की वैल्यू हमारी निकल के आती है 8। बट यहाँ काम खत्म नहीं हुआ, हमें y भी ढूंढना है। तो y कैसे ढूंढेंगे? मैंने क्या बताया था, ये दोनों चीजें आपस में इक्वल है, तो मैं कह सकता हूँ 45 प्लस एक्स प्लस वाई जो है वो 60 के बराबर, तो x प्लस वाई 15 के बराबर। 45 उधर चला गया, और ये x की वैल्यू हमने जस्ट अभी 8 फाइंड आउट की है। सो 8 प्लस वाई इक्वल टू 15, सो y विल बी डेफिनेटली इक्वल टू 7। सो यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर x और y जो है दोनों ही मिसिंग फ्रीक्वेंसी निकल गई है, 8 और 7। आई होप क्वेश्चन पूरा समझ में आया होगा। बहुत ही इंटरेस्टिंग सा ये क्वेश्चन है। मिसिंग फ्रीक्वेंसी में इस तरीके कई बार हो सकता है। यहाँ पर तो चलो हमको क्या मिला 5 प्लस एक्स, और ये पूरी चीज जो है सिंगल वेरिएबल में कन्वर्ट हो गई। हो सकता था यहाँ पर ये जो हमारा CF है ये हमको चूज करना पड़ता, लेट्स से तो ये 2 वेरिएबल होता तो फाइनली हमको एक इक्वेशन ही मिलती, सिर्फ एक वेरिएबल का सॉल्यूशन नहीं मिल पाता। और अगर इक्वेशन मिलती तो इस वाली इक्वेशन और उस इक्वेशन का एलिमिनेशन करना पड़ता या सब्स्टिट्यूशन करना पड़ता, और उससे हमको आंसर मिलता। नेक्स्ट ये एक थोड़ा सा हटके क्वेश्चन है, क्योंकि हमको सीधा सीधा क्लास इंटरवल नहीं दिया, और मैं सीधी सीधी इसमें एक टिप दे देता हूं, दैट इज कभी भी आपको इस तरह का क्वेश्चन देखने को मिले
जिसमें बिलो या लेस वर्ड आए, लेस देन या बिलो, तो समझ जाना CF गिवन है और F आपको फाइंड करना है। ठीक है, ये जो डेटा है वो F नहीं है, फ्रीक्वेंसी नहीं है, ये CF है, F आपको ढूंढना पड़ता है इस तरह के क्वेश्चन में। तो पहले तो हम क्लास इंटरवल बना लेते हैं। क्लास इंटरवल क्या होगा, एक तो बिलो 20 जो है वो तो है ही है, इसके अलावा अब बिलो 25 मुझे चाहिए इन दोनों के बीच की रेंज, तो मैं कह सकता हूं यहां पर क्या चाहिए मुझे, 20 से 25। वैसे ही 25 से ऊपर जाना है और 30 के बीच में, सो यहां पर इस तरीके से कुछ क्लास रेंज हमारी बन जाएगी, 30 टू 35, 35 टू 40, 40 टू 45, 45 टू 50 एंड 50 टू 60। 45 टू 50, 50 टू 55 आएगा यहाँ पे, और ये आएगा 55 टू 60। अब यहां पर समझते हैं इंपॉर्टेंट पार्ट, दैट इज फ्रीक्वेंसी। ये थोड़ा सा हटके हो जाता है, क्यों, पहली चीज तो हमेशा सेम होती है F और CF में, लेकिन यहां अगले की फ्रीक्वेंसी जाननी है। अब ध्यान से समझना, 20 से 25 के बीच में 25 से कम 6 जन, 20 से कम 2 जन, तो 20 से 25 वाले कितने होंगे, जो इन दोनों के बीच में है, यानी कि 4। फिर सेम इन दोनों के बीच में कितने होंगे, जो इन दोनों के बीच में होंगे, यानी 18। सेम टू सेम तरीके से हम इस बार CF से F ढूंढना है तो सब्ट्रैक्ट करते जाएंगे, जैसे F से CF ढूंढते थे तो ऐड करते जा रहे थे, सो CF से F ढूंढना है तो सब्ट्रैक्ट करते जाएंगे। यहां पर अगेन सब्ट्रैक्शन होगा, सो ये कितना हो जाएगा हमारा 33, देन 89 माइनस 78 विल बी 92, ये हो गया हमारा 3, ये हो गया हमारा 6, ये हो गया हमारा 2। सो इस तरीके से हमने फ्रीक्वेंसी यहां पर फाइंड आउट कर ली। अब फ्रीक्वेंसी फाइंड आउट कर ली तो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी तो हमारे पास है ही, लेकिन कुछ गड़बड़ ना हो जाए इसीलिए हम CF वापस लिख लेते हैं, वो बेटर रहेगा। अब चाहो तो क्रॉस चेक भी कर सकते हो, 2 + 4 = 6, 6 + 18 = 24, ये हो जाता है 45, 45 ये हो जाता है हमारा 78, ये हो जाता है हमारा 89, देन 92, 98 एंड 100। क्रॉस चेक करो, सेम टू सेम मिल रही है क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। सो यहां पर ये मिलने के बाद सबसे पहला स्टेप आप क्या करोगे, n/2। अब n/2 देखा जाए तो हमको 100 दिया हुआ ही था, सो ये मिल गया हमको 50। 50 से जस्ट बड़ा देखो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में ये है, तो ये चीज हमारी सबसे इंपॉर्टेंट सेगमेंट बन जाता है। ये हमारा इंपॉर्टेंट सेगमेंट बना। अब 50 से जस्ट बड़ा चाहिए था, सो ये मिल गया। सो हम मीडियन क्लास कह सकते हैं 35 टू 40 है। लोअर लिमिट कितनी हो जाएगी, 35, n/2 तो हमने लिख ही लिया है। देन फ्रीक्वेंसी कितनी होगी हमारी, इसमें फ्रीक्वेंसी देखो 33, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी हमारी देखो कितनी है, इसके जस्ट ऊपर देखना है, सो इट इज 45। देन h तो क्लियरली दिख रहा है, 5 का है हमको गैप। सीधा सीधा मीडियन हम ढूंढ लेंगे। मीडियन कैसे फाइंड आउट करते हैं, फॉर्मूला अभी जस्ट बताया है 2 क्वेश्चंस में, L + n/2 - CF अपॉन F इंटू H। सो यहां पर L की वैल्यू कितनी है हमारी 35, n/2 इज 50 माइनस क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी इज 45, फ्रीक्वेंसी दिया हुआ है हमको 33, एंड देन लास्टली हमको H हमारे पास है 5। सो 35 + 5/33 इंटू 5, ये प्योरली आपको कैलकुलेशन करनी है और ये कैलकुलेशन करने से आपको इस क्वेश्चन का आंसर मिल जाएगा। आई होप द कंसेप्ट इज वेरी क्लियर। इस तरह के क्वेश्चन में मेन पार्ट बस इतना, ये बिलो देन दे दिया ना, तो ये चीजें आपको अच्छे से क्रिएट करनी है। बाकी ये प्रोसीजर तो अभी पीछे समझ में मैंने आपको बताया ही है। अबव देन के भी क्वेश्चंस आते हैं, अबव सो एंड सो, अबव सो एंड सो, तो उसमें हमको रिवर्स करके फ्रीक्वेंसीज को ढूंढना पड़ता है। बस आप प्योरली लॉजिक लगा सकते हो तो इजीली सब कुछ समझ में आ जाएगा। अब यहाँ पे मीडियन के अलावा, मीन मीडियन मोड के अलावा, तीनों का आपस में एक रिलेशन है जो पता चलता है हमें एम्पिरिकल फॉर्मूला से। ठीक है, एम्पिरिकल फॉर्मूला। अब एम्पिरिकल फॉर्मूला कहता क्या है कि मोड इज इक्वल टू 3 मीडियन - 2 मीन।
दिस फॉर्मूला इज वेरी इंपॉर्टेंट। कभी भी मीन, मीडियन, मोड इनका आपस में रिलेशन बेस्ड कुछ क्वेश्चन दिया हो तो ये फॉर्मूला आप यूज करोगे। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, एनसीईआरटी में आपको दिया हुआ है। इसके अलावा अगर एक टिप दूं तो मीडियन टॉपिक के बाद अगर आप एनसीईआरटी में देखोगे तो एक थियरी वाला पार्ट आता है जिसमें इन चीजों के रिलेटेड हमें इंफॉर्मेशन दी हुई है। वो थियरी बहुत इंपॉर्टेंट है। उस थियरी बेस्ड काफी क्वेश्चंस पूछते हैं कि लेट्स से सो एंड सो फैक्ट्री में बहुत ज्यादा अलग अलग तरह के प्रोडक्ट्स है, हमें उसमें मोड कैसे, अब कोई पर्टिकुलर प्रोडक्ट मैक्सिमम क्वांटिटी में बन रहा है तो वो कौन सी एक तरीके से हमको सेंट्रल टेंडेंसी की तरफ इंडिकेट करता है, तो वो मोड हो जाएगा, क्योंकि मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी क्या हुआ, मोड। तो वैसे टाइप के थियरी बेस्ड क्वेश्चन बनते हैं, वो एनसीईआरटी का पैरा जरूर रीड करना। और इसी में एक सिंपल सा टिप दे देता हूं, अगर क्वेश्चन में आ जाए बिना कैलकुलेशन आप ढूंढ सकते हो कि मोड और मीन दोनों ही 25 के बराबर है, तो मीडियन कितना। तो याद रखना, अगर दो चीजें, तीनों में से कोई भी दो चीजें अगर इक्वल है तो तीसरी भी कंपलसरी उतने के बराबर ही होगी, वो भी आपस में इक्वल होगी ही होगी। दिस इज मैंडेटरी। सो आई होप दिस लॉजिक इज वेरी क्लियर टू यू और आपको सारे कंसेप्ट समझ में आए होंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।